स्वागतम टू योर आवर यूट्यूब चैनल इको स्टडी क्लासेस। आपका एक अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार क्लासेस पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज 6.1 का 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन नंबर था उसको कंप्लीट कर लेने के बाद अब 10वें नंबर की ओर चलेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम बनाते हैं सवालों को। तो 10 नंबर का सवाल हमारे पास ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में हमको लिखना है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी चीज को लिखना कहने का मतलब कि सबसे पहले एक कोई बेस होगा, उस पर कुछ चीज पावर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब एक्सपोनेंट वाला फॉर्म। कहने का मतलब कि कोई एक बेस और उसके ऊपर कोई पावर होगा और इस तरह से लिखावट को हम लोग एक्सपोनेंट वाला फॉर्म कहते हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो 10 नंबर के सवाल में हमको कह रहा है कि सबसे पहले आप ये जो दिया हुआ है इसको एक्सपोनेंट वाला फॉर्म में लिखिए। तो लिखते हम बिना देरी किए हुए। तो लिखने का एक नियम है। इससे पहले वाले मतलब इससे पहले वाले क्लास में 6 7 इसी या 5 क्लास में भी आप लोग एक बात समझे होंगे कि एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास ये कहता है कि कोई भी नंबर दिया हुआ हो, कोई भी नंबर से दिया हुआ है, इसे मान लेते हैं 4 दिया हुआ है। तो 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखना है तो ये हो जाएगा 2 into 2। 9 का लिखना है तो 3 into 3। 18 का लिखना है तो 2 into 3 into 3। अगर हमको कहते हैं अगर लिखना है 1 to 5 का तो 5 into 5 into 5। मतलब कि सबसे छोटा इकाई में किसी चीज को तोड़ देना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। यहाँ पे मान लेते हैं 16 है तो इसको लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2। कभी भी इसको हम लोग 4 into 4, इसका अंतिम इकाई नहीं हुआ, छोटी इकाई है, अंतिम इकाई इसका 2 हुआ, मतलब इसके बाद ये टूट नहीं सकता है। तो वही करना है हमको, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमको बनाना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के लिए अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं पहले इस एग्जांपल लेते हैं, लिखा हुआ है 18 और 18 को अगर हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो इसको पहले 2 से लगाएंगे आएगा 9, 3 से लगाएंगे 3 आएगा, मतलब 2 into 3 into 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसी विधि को करने को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं और इसी से हमको इसका जो न्यूनतम इकाई है जिसको गुना करके ये बना है वो निकल के आता है। तो इसको हम सबसे पहले 512 मतलब 512 या कहे तो 512 को हम लोग क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जब अंतिम का इकाई 0 2 4 हो तो वो नंबर 2 से भाग लगेगा। इसी तरह से ये भी नंबर 2 से भाग लेगा 2 5 6। और हम कैसे जान गए कि ये 2 से भाग लेगा? इसको हम लोग जानते हैं कि इसको डिविजिबिलिटी कहते हैं, डिविजिबिलिटी का नियम कहते हैं और हिंदी में विभाज्यता का नियम कहते हैं। इसका भी पूरा डिटेल वीडियो बन के डाला हुआ है, तो अंतिम में वो भी आप लोग देख लीजिएगा, तो इससे आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी। 2 5 6 हुआ, उसके बाद इसको फिर अंतिम में 6 है तो फिर 2 से लगेगा, हो जाएगा 1 2 8। फिर 2 से लगेगा हो जाएगा 6 4। फिर 2 से लगेगा 3 2। फिर 2 से लगेगा 16। फिर 2 से लगेगा हो जाएगा 8 और यही 8 फिर 2 से लगेगा बन जाएगा क्या 4। फिर ये 2 से फिर 2 से अंतिम में फिर 2 से लगा देते हैं जो कि अंतिम में वो लगेगा। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 9 जो है 9 बार, मतलब 9 टाइम्स 2 जो है गुना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 into 2 into 2 3 ठो 4 ठो 5 ठो छोटो 7 ठो 8 ठो और 9 ठो और ये बाद में बन जाएगा 2 की पावर 9। 2 की पावर बन जाएगा 9। तो कहने का मतलब कि हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 512 का अगर एक्सपोनेंट वाला फॉर्म बनाए, मतलब पावर और बेस
और पावर बनाए तो ये हमारा ये वाला फॉर्म निकल के आता है। और इसको बनाने का नियम है सीधा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और तमाशा देखिए। बस यही है। दूसरा में कह रहा है कि 6 to 5 को बनाना है। दूसरा में कह रहा है 6 to 5। ये सारा कहानी तो अब आप समझ गए होंगे। 6 to 5 को कह रहा है दूसरा में, तो 6 to 5 को बनाने का नियम ये है कि फिर से इसको इसी सूली पे चढ़ाया जाएगा। अंतिम में 5 है, फिर यहाँ पे नियम लगेगा 5 का डेरिवेटिव का। हम बताए थे नियम ये कहता है कि अंतिम में 0 और अंतिम में 5 हो तो वो नंबर 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 से जो कि 1 और 2 5 बन के आएगा, फिर 5 से लगेगा जो कि यहाँ पे 25 बन जाएगा, फिर 5 से लगेगा जो कि 5 बन जाएगा। कहने का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ये एक्सपोनेंट वाला फॉर्म नहीं हुआ, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। और इसको एक्सपोनेंट वाला फॉर्म में लिखने के लिए 5 के पावर 4 होगा जो कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया दूसरा नंबर। पहला नंबर तो यहाँ बना, दूसरा नंबर तो यहाँ बना हुआ है ही, जिसको हम फिर से घेर देते हैं। अब तीसरा नंबर बनाते हैं। अब बहुत आसान है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 729 लिखा हुआ है, 729 तीसरा नंबर कह रहा है। इसको हम लोग फिर से सूली पे मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन पे चढ़ाएंगे। अंतिम में 9 है अंतिम में 9 है, ऐसा कहीं नियम नहीं कि अंतिम में 9 को देखिए। लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो 2 से 3 भाग लगेगा नहीं, लेकिन फिर गौर से देखने पे 3 से भाग लग जाएगा। क्योंकि 3 का नियम ये कहता है कि जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ हो उसको अगर जोड़ दीजिए और जोड़ देने पे अगर वो नंबर भाग लग जाता है तो ये नंबर 3 से पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। और सेम नियम जो 3 का नियम वही सेम नियम 9 का भी होता है। लेकिन हम बताए तुरंत कि प्राइम फैक्टराइजेशन की विधि में सबसे छोटा नंबर को पहले यूज करते हैं। तब प्राइम फैक्टराइजेशन की विधि हाथ करो सीधी। 3 से इसको लगाएंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 3। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 2 से लगाने के लिए यहाँ पे अंतिम में 2 4 6 8 0 होना चाहिए। लेकिन जोड़ के हम पता कर रहे हैं कि 3 से भाग लग जाएगा जो कि 81 आएगा। फिर 3 से लगेगा जो कि 27 आएगा। फिर 3 से लगेगा जो कि 9 आएगा। फिर 3 से लगेगा जो कि 3 आएगा। फिर 3 से लगा दीजिए जो कि 1 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे 3 जो है वो 1 2 3 4 5 6 बार गुना हो रहा है। तो 6 बार गुना हो रहा है और 6 बार गुना होने के लिए 3 पे पावर 6 होना जरूरी है, जो कि 3 पे पावर 6 हो गया। और यही इसका एक्सपोनेंट वाला फॉर्म हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। और ये आपको बताए थे पहले वीडियो में, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ और यहीं पे ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। तो तीनों सवाल जो 10 नंबर का था वो बन गया। और सबसे पहले तो इसमें डिविजिबिलिटी वाला जो नियम होता है उसको जानना बहुत जरूरी है। डिविजिबिलिटी का जो नियम होता है उसको जानना बहुत जरूरी है। और इससे क्या होता है, कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है। आप जानते ही होंगे डिविजिबिलिटी वाला भी सारे सवाल, डिविजिबिलिटी जो होता है हम वीडियो पे 2 से लेके 12 तक का सारा नियम बता चुके हैं, उसको भी जरूर देखिएगा। उसके बाद हम 11वें नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं 11वां नंबर का प्रश्न, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। मतलब जो भी नंबर आएगा, जो भी 11 नंबर सवाल है, जो भी नंबर आएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 18 आ गया, पहले इसको तो हम लिखेंगे 2 into 3 into 3। मतलब कि जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का जो प्रोडक्ट है उसको लिखना है एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में। हम बताए थे पहले वाले वीडियो में, अगर किसी नंबर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में एक बार यूज हुआ, करने का मतलब उस पे पावर जो 1 है, और 2 बार यूज हुआ, इसीलिए इसका पावर 2 होगा। यही हमारा 11 नंबर सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ और ये इसको निकालने का नियम बताए थे 18 है।
2 9 3 3 फिर 3 और फिर यहाँ पे 3, यहाँ से अरे भाई यहाँ से हमारे पास ये निकल पाया। इतने ही दूर में हमारा एक सवाल बना। इसी तरीके से हमको अपना ये तीनों सवाल को बनाना है। तो सीधा दिया हुआ 36 पहला नंबर में, तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले इसको हटाते हैं, है ना? इसको हटाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 36 को करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 2 से लगेगा तो 18, फिर 2 से लगेगा तो 9, फिर 3 और फिर जाके 1 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से 3 लगा, फिर यहाँ से 3 लगा, फिर 1 आया। तो कहने का मतलब 36 का मतलब हो गया 2, एक बार फिर 2, फिर एक बार 3, फिर एक बार 3, बस। यहाँ इसके बाद ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको लिखना है पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उस पे पावर लिखना है। तो 2 पे पावर क्या आएगा, यहाँ की वजह से 2, 3 पे पावर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 भी 2 बार गुना हुआ है, 3 भी 2 बार गुना हुआ है। तो पहला नंबर हमारा ऐसे कंप्लीट होता है। 10 नंबर में ये था कि जितना भी आपके पास प्रोडक्ट या प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आता था, सेम नंबर बन के आता था। लेकिन यहाँ 11वें नंबर में सेम नंबर नहीं बन के आया है। प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में कहीं 2, कहीं 3, आगे भी कहीं और अलग भी नंबर आ सकता है। तो इससे पहले में सीखी थे 10 नंबर में कि अगर सेम नंबर जितना बार गुना हो उसको उतना बार पावर चढ़ा दीजिए, और सेम नंबर जितना बार गुना हो। 11 नंबर में ये समझ रहे, 10 नंबर में तो ये समझे 11 नंबर में सेम नंबर जितना बार गुना हो और दूसरा नंबर हमारा जितना बार गुना हो, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग अलग पे लिखिए, इसको आप लोग अलग पे लिखिए, दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन होगा। और यहाँ पे दोनों यहाँ पे कोड के रूप में लिख रहे हैं इसको। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर कुछ भी होगा तो उस पर पावर बेस हो, बेस जो है जितना बार गुना हो रहा है सेम नंबर वही दिखाएगा। और यहाँ पे अगर हमारा सेम नंबर है, जितनी बार गुना उतना बार यहाँ पे क्या लग जाएगा, पावर लग जाएगा। दूसरा नंबर जितना बार गुना वहाँ पे उतना पावर में लग जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे वही चीज हुआ कि 36 लिखा हुआ है, इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 बार 2 गुना हुआ, 3 बार 2 गुना हुआ, इसके प्रोडक्ट के रूप में, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, जो कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख दिए। बस यही सवाल कर रहा है। अब उसके बाद हमारे पास बन के आया 6 7 5, जो दूसरा नंबर है सेम उसको भी वही काम करेंगे। 6 7 5, 5 से लगेगा क्योंकि अंतिम में 5 है, तो 5 से लगने पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर जाके 3 और फिर हो जाएगा 5, 1 3 5, फिर इसको 5 से लगाएंगे तो 5 2 जा, 5 7 जा, फिर लगेगा 3 से तो 9 और फिर लगेगा 3 से तो 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 6 7 5 का जो 5 5 3 3 3, यहाँ से एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में 5 2 बार गुना, यहाँ से 3 3 बार गुना, और यही इसका दूसरा का आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर के तीसरे और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो कि लिखा हुआ है 392। 3 नंबर में लिखा हुआ है 392। इसको बनाते हैं तो 392 लिखा हुआ है, तो लोग जानते हैं कि अंतिम में 2, इसीलिए 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ हो जाएगा 19 दूना 38, 6 एकदम सही लिखे। 2 से करेंगे तो 9 और हो जाएगा 8 8, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 9 होगा। अब इसी चीज को यहाँ लेकर आते हैं, तो 4 9 को हम 7 से करेंगे तो हो जाएगा 7। कहने का मतलब अगर इसका देखेंगे प्रोडक्ट तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ, फिर 7 इंटू 7 हुआ। इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन जो बन के आया है उसको अगर एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में लिखना है तो 2 पे पावर 3, 7 पे पावर 2, और यही इसका आंसर बनेगा, जो कि 11 नंबर का अंतिम सवाल था। अब चलेंगे 12 की ओर, तो 12 की ओर चलते हैं। 13 नंबर का सवाल, 12 नंबर का सवाल बनाते हैं।
तो 12 नंबर का सवाल अगर बनाएंगे तो लिखा हुआ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर फैक्टर। सेम चीज है, 11th और 12th का सवाल सेम है, तो क्योंकि 11th और 12th एक सेम सवाल है, सेम बनाना है। तो बनाते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे 4 5 0, अंतिम में या तो 0 हो या अंतिम में 5 हो तो वो 5 से भागा लगेगा, अंतिम में 0 हो तो भी 2 से भागा लगेगा। तो इसको या तो 5 से भागा लगेगा तो 2 से, लेकिन सबसे छोटा सा लगाते हैं जो कि 2 हो जाएगा। 2 लगने के बाद हो जाएगा 2 2 5, अंतिम में 5 से डिवाइड लगेंगे तो 5 और ये हो जाएगा 5 45, 5 9 5 3। यहाँ पे 3 से 3 अंतिम आसान बात है, बताना कोई है नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये जो 450 का वैल्यू आएगा वो ये आएगा, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे ये और यहाँ पे ये करके लिखा। 3 2 बार गुना 3, 5 2 बार गुना, अपने यहाँ पे 2, इसीलिए एक बार गुना यहाँ पे पावर में एक आया। इसको लिखना ना लिखना बात बराबर होता है। पहला नंबर कंप्लीट जो कि 12th का था, दूसरा में दिया हुआ 2800। 2800 बनाते हैं इसको, 2800 बनाएंगे तो फिर इसको 2 से लगाते डिवाइड जो कि 1400 हो जाएगा, फिर 2 से तो 700 होगा, फिर 2 से तो हो जाएगा 350, मतलब करने का 350, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा 75, फिर लगाएंगे 5 से, क्योंकि अब 2 से लगने का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 3, अब फिर यहाँ पे हो जाएगा तो 2 निकलेगा 5 35, फिर 5 से 7। तो करने का मतलब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बार 5 1 बार 7। इसको एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में लिखने के लिए 4 बार यहाँ 2 बार यहाँ 7, 1 बार इसको लिखना ना लिखना बात बराबर होता है। ठीक, तीसरे नंबर में हमको बनाना है। तीसरे नंबर में 24,000, जिसको फिर बनाएंगे तो सीधा नियम 2 से 12,000, 2 से 6,000, 2 से 3,000, 2 से 1500 1500, 2 से लगेगा 750, फिर लगेगा 750 हो गया, फिर लगेगा 2 से तो हो जाएगा कितना, तो 2 3 जा 50 75, फिर लगेगा 3 से, यहाँ देखिएगा 3 से भी लग सकता है, 5 से भी लग सकता है, लेकिन सबसे छोटा 3 से लगाते तो 1 हो जाएगा 25। अब सिर्फ 5 से लगेगा 25, अब 5 से लगेगा तो 5 कहने का मतलब इसको लिखेंगे तो कितना बार 2 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 यूज हुआ, 1 बार 3 यूज हुआ और 5 जो है वो 3 बार यूज हुआ। तो यहाँ पे 12th नंबर का भी हमारे पास यही था जो 12th नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद बिना देरी की 13 की ओर चलते हैं। ठीक, तो 13 नंबर का हम लोग वीडियो अब स्टार्ट करते हैं, मतलब सवाल स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो कभी से स्टार्ट है। 13 नंबर में क्या हो रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q। मतलब रेशनल नंबर के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि रेशनल नंबर कहने का मतलब ये होता है कि जिसको p by q के रूप में लिखा जा सके, q जो है वहाँ 0 के बराबर ना हो, बाकी बात कोई भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो सकता है, बस q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर के विधि में आता है। 13 के 1 में चलते हैं, जिसको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। मतलब कि इसको हम लोग कोई एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में नहीं लिखना है, क्योंकि ये पहले से एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसको रेशनल वाले फॉर्म में लिखना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। मतलब ऊपर में कुछ एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए, या होल नंबर भी होना चाहिए, या कहें नीचे में हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए।
वो हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा। मतलब ऊपर में होल नंबर और नीचे में हमारा नीचे में नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। तो सीधा हम इसको अगर होल नंबर में लाना है तो हम अच्छा जानते हैं कि डिवाइड में है, अंदर होल डिवाइड है तो बराबर बराबर ये सेपरेट हो जाएगा। और सेपरेट हो जाने के बाद 9 ऊपर बनेगा, क्योंकि 3 जो है 2 बार गुना हो रहा है, 7 2 बार गुना हो रहा, ऊपर से 9 नीचे से 49 बनेगा और 9 ही 9 हो जाएगा। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि फिर इसको आप कीजिए जो कि 7/9 है, जिसपे पावर क्यूब है। कहने का मतलब 7 को 7 से 3 बार गुना, 9 को 9 से 3 बार गुना, और 7 को 3 बार गुना करने का मतलब 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब आपको याद रखना है 343 होता है। और कहने का मतलब अगर हमारे पास 9 का क्यूब लिखा होना चाहिए तो 9 का क्यूब हमारे पास 729 होता है, याद रखना। अब उसके बाद थर्ड नंबर का सवाल बनाते हैं। थर्ड नंबर में कह रहा है कि आपको -2/3 पे पावर 4 है, और हम बताए थे कि ये पावर अलग से सेपरेट पहले हो जाएगा, अलग से सेपरेट हुआ। और किसी भी निगेटिव नंबर, हम बताए थे किसी भी निगेटिव नंबर पे अगर पावर हमारा इवन हो तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही आता है। निगेटिव नंबर उस पे पावर क्या इवन, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो करने का मतलब 2 पे पावर 4, 2 जो है 4 बार गुना हो जाएगा माइनस के साथ, और हम लोग जानते हैं 4 बार माइनस गुना होगा तो वैसे भी पॉजिटिव में बन जाएगा। 3 जो है वो 4 बार गुना हो जाएगा, 2 4 बार गुना हुआ तो 16 बना, 3 4 बार गुना हुआ तो 81 बना, जो कि हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। अब उसके बाद 13 14 की जगह थोड़ा सा 14 का एक सवाल, 14 के सवाल को आगे वाले वीडियो में बनाते हैं, ठीक। तो 14 नंबर का सवाल को स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर सवाल हमारे पास कर रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन। मतलब जितना भी दिया हुआ नंबर उसको हम लोग को पावर के रूप में या कहे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब पावर को शो करना है, ये बताना है। तो पहला दिया 49/64, जिसको आगे करेंगे जानते हैं, ऊपर को हम 7/7 लिख सकते हैं, और नीचे को हम लोग वैसे तो 2 के रूप में लिख सकते हैं, 2 जो 5 बार गुना हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि 8/8 के रूप में लिख देंगे। तो 7/8 जो होता है वो पावर पूरा इस पे 2 जो है वो पूरा पावर में आ जाएगा, कोई सवाल। तो कहने का मतलब 8 डाल दिए तो 7 पे भी 2 बार पावर, 7 पे भी पावर 2 चलेगा, 8 पे भी पावर 2 चलेगा, जिस वजह से होल पे पावर 2 चलेगा। और पावर नोटेशन कह रहा है, कहने का मतलब पूरा होल पे हमको पावर चलाना है। मतलब कुछ भी करो, जितना भी ऊपर डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर दिया हो उस पे एक पावर होना चाहिए सिंगल, जो कि यहाँ पे यूज हुआ है। दूसरा नंबर के सवाल को बनाएंगे। दूसरा नंबर का सवाल कर रहा है कि 64 माइनस के साथ 125 डिनोमिनेटर के साथ। गौर से देखने पे ऊपर जो है वो 4 3 बार गुना होगा ना तब बनेगा, और नीचे में 5 3 बार गुना होगा तो बनेगा। और पहले से माइनस दिया हुआ है तो कहने का मतलब कि ये माइनस 1 बार गुना, ये माइनस 2 बार गुना, ये माइनस 3 बार भी गुना होगा तो भी ये माइनस को शो करेगा। तो इस वजह से ऊपर में -4 को 3 बार गुना करेंगे तो -100 होगा, और हमको -100 करना है, और यहाँ भी 3 और नीचे भी 3 बार सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, -4/5 पे पावर क्यूब हो जाएगा। एक पावर नोटेशन करने का मतलब यही हुआ कि आप होल पावर सेम चीज चढ़ाइए। अब उसके बाद दिया हुआ है कि -1/216, ऊपर तो एक है उसको 50 बार भी गुना कर लेते, उसका कोई स्वरूप नहीं बदलेगा, लेकिन नीचे 2 1 6 है। कहने का मतलब कि 216 को अगर गौर से देखेंगे तो 6 3 बार गुना होता है तब बनता है। जब नीचे भी 3 बार 6 गुना हो रहा है तो ऊपर 1 को 3 बार गुना कर देने में कोई दिक्कत नहीं है।
-1 बनाने के लिए -1 को 3 बार गुना किए तो -1 बनेगा। 3 बार इसीलिए गुना किया गया क्योंकि 216 वो 6 जो 3 बार गुना हो रहा है, इस वजह से ऊपर भी 3 बार गुना किया गया, जो कि फाइनली इसका रूप ले लेता है। बस यही सवाल है 14 में, और बस 14 खत्म हुआ, 15 की ओर चलते हैं। तो 15 नंबर का सवाल बनाते हैं। तो 15 नंबर में करा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सीधा सिंप्लीफाई करना है, और जो भी हमको सिंप्लीफिकेशन के रूप में नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग मतलब उसको सॉल्व करके उसका एक आंसर निकालना है। इसमें शायद 2 ही सवाल दिया हुआ, तो एक पहला सवाल यहाँ पे आपके सामने, जो कि यहाँ पे है पावर स्क्वायर। तो कहने का मतलब निगेटिव नंबर सबसे पहले तो ये बराबर बराबर सेपरेट बट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल करना है, सीधा क्या किए, कुछ नहीं किए, पावर का सेपरेशन हुआ है, बस बस बस। निगेटिव नंबर पे इवन पावर, तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, और एक को चाहे कितना बार भी गुना कर दे वो एक का ही रूप लेगा। यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पावर 3 है, नीचे में यहाँ पे 3 पावर 2 है, और यहाँ 2 पावर 4 है। इसको हम गौर से देखते, 4 पावर 2 लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, मतलब जितना भी बेस बन रहा है वो सारा बेस या तो 2 है या तो 3 है। तो या तो 2 है या तो 3 है, तो जिसको भी हम 2 या 3 के रूप में बदल सकते हैं उसको बदलने की कोशिश करेंगे, और इसको बदलने के लिए हम लोग यहाँ पे बदलेंगे। तो लोग जैसा जानते हैं कि 2 पे पावर 2 होगा तो इसका वैल्यू 4, और एक बार इस पे 2 लगा हुआ है, तो यही चीज को यहाँ लिखा गया। और पावर होता है, पावर पे पावर, तो पावर क्या होता है, इनटू होता है, जो कि 2 पावर 4 बन जाएगा। यहाँ पे लिखे इसका नियम देखा जाए तो 2 पे पावर अगर m हो और उस पे पावर अगर n हो तो अंतिम में 2mn पावर बनता है, जो कि यहाँ पे सेम काम हुआ है। अब एक और नियम यहाँ से निकल के ये आता है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट का नियम है, बेस सेम है, 2 और 2 बेस सेम है, तो गुना के रूप में ये प्लस हो जाएगा, जब गुना होगा तब प्लस हो जाएगा। और सेम यहाँ पे अगर ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे ये माइनस बन जाएगा। ये 3 नियम तो यहाँ पे याद रखना ही पड़ेगा ताकि सवाल बन सके एकदम सिंपल वे में, नहीं तो नियम को जब भूलेंगे तब बहुत थोड़ा सा लंबा जाएगा सवाल। इसका अलग से रख दीजिए वैल्यू, इसका अलग से वैल्यू, इसका अलग से वैल्यू का, अच्छा डॉक्टर बनिए। तो कहने का मतलब इसको याद रखना है, गुना होगा तो पावर प्लस हो जाएगा, भागा होगा तो पावर घट जाएगा। कब, जब सेम बेस हो तब। तो कहने का मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा है और ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, नीचे में लिखा हुआ है 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 4। आगे सोल्व करने पे ये और इसका बेस कभी भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम नहीं है, तो ये हमेशा अलग ही काम करेगा। और यहाँ पे एक लिखने का कोई वजूद नहीं बनता है, क्योंकि एक गुना में है, कोई भी नंबर को एक से कितना बार भी गुना करने पे सेम नंबर बन जाता है। बेस सेम है, गुना हो रहा है तो जुट जाएगा, 2 पे पावर 6 बन जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ से E2 और इस 2 को देखने पर, यहाँ से ये 2 और ये 2 को देखने पर जैसे हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है और बेस सेम है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 पे पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 पावर 2। आगे ये बनेगा, यहाँ पे आगे ये बनेगा कि यहाँ पे बन जाएगा 2 पे पावर माइनस 3 और वहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर 2। एक चीज और इसमें याद रखना है
कि अगर टू पे पावर अगर -n होता है तो कहने का मतलब 1/2 पे पावर n होगा। मतलब इस निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 2/3, एक और इसी का एग्जाम्पल है, इस पर अगर पावर n हो -n हो और इसको अगर पॉजिटिव बनाना हो तो 3/2 हो जाएगा, जिसपे पॉजिटिव n हो जाए। क्योंकि यहाँ पे भी 2 के नीचे 1 है, इसीलिए पलट के 1/2 हो गया और यहाँ पे जो भी हमारा पावर था वो पॉजिटिव हो गया। मतलब पावर का साइन को चेंज करना। उसी तरीके से अगर मान लेते 2/3 पे पावर n है और इसकी पावर को अगर निगेटिव करना है तो 3/2 हो जाएगा और इसकी पावर -n हो जाएगा। कहने का मतलब पावर को अगर हमको निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव करना है तो आपका जो भी हमारा दिया हुआ होगा बेस में वो रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो ये क्या होगा कि 3/2 और नीचे में हो जाएगा 2/3, क्योंकि ये नीचे रेसिप्रोकल में आ गया। अब अलग से सिंप्लीफाई करने से देगा 9 और इसको करेंगे तो देगा 8, जो कि यही हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। बहुत ही ब्रीफ वे में 15 नंबर का पहला सवाल को बताया गया। उसी तरीके से 15 नंबर के दूसरे सवाल को ब्रीफ वे में समझाया जाएगा। तो चलते सेकंड नंबर की ओर। तो 15 का दूसरा नंबर की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि -3/5 पे पावर 4 है इंटू 4 पे पावर 9 पे पावर हमारा 4 है, -15/8 पे पावर हमारा 2 है। पावर का अलग से पहले सेपरेशन करते हैं, जो कि 4 जो कि 4 जो कि 4 जो कि 4 -15 पे पावर 2 8/2। ऊपर की ओर जानते हैं तो यहाँ पे निगेटिव नंबर है और निगेटिव नंबर पे जो भी पावर है वो हमारा क्या है, इवन है, तो नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब 3 जो है 4 बार गुना होगा तो जो कि हो जाएगा हमारे पास 3/4। नीचे 5 पे पावर 4 है ही, ऊपर में 4 पावर में तो 4 पे पावर 4, इसको एकदम छोटा इकाई में तोड़ना है तो इसका मतलब 2/2 पे पावर 4 जो कि 2 पे पावर 8 का रूप लेगा। तो 2/8 का रूप लिया। जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 3 का सारा 3 यूज हो रहा है, यहाँ पे 9 यूज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 9 को 3 में बदलेंगे। तो बदलने का नियम है कि 3/2 और ये वाला फिर यहाँ से 4 जो कि 3 पावर हो जाएगा 8। एकदम आसान है, एकदम आसान है, मतलब सिंपल वे में लिखेंगे। -15 है, इस पे पावर स्क्वायर है। हम लोग ऐसा जानते हैं कि निगेटिव नंबर उस पे पॉजिटिव, हम उस पे निगेटिव नंबर उस पे हमारा क्या इवन में पावर है। तो यहाँ पे 15 जो है वो 2 बार गुना होगा। कहने का मतलब 15 पावर स्क्वायर हो जाएगा और 15 पावर स्क्वायर को हम लोग 3/5 लिख सकते हैं। और 15 को 3/5 लिखेंगे और ये 2 यहाँ चला गया, यहाँ पे 2 चला गया। कहने का मतलब इस पे एक नियम ये लागू होता है कि ए और बी कहे अगर हमारा, यहाँ पे नियम ये होता है कि 15 है, 15 को अगर 2 बार डिवाइड करेंगे, 15 का जो प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। इस पे जितना पावर है उतना पावर इस पे भी चलेगा। इस पे पावर अगर 8 है, यहाँ भी पावर 8 होगा, यहाँ भी पावर 8 होगा, इन दोनों का वैल्यू सेम आता है। तो कहने का मतलब 15 का जगह पे हम लोग 3/2 इंटू 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से एकदम आसानी, यहाँ से यहाँ गया कहानी, कहानी यहाँ से यहाँ बन गया। क्योंकि इवन पावर था नेगेटिव नंबर पे, इसीलिए इसको पॉजिटिव में बदलने में कोई दिक्कत नहीं। और पॉजिटिव को 2 भाग में इसलिए बांटा गया क्योंकि यहाँ पे हमेशा 3 का यूज हो रहा है और यहाँ पे हमेशा 5 का यूज हो रहा है, इसलिए 3 और 5 में इसको डिवाइड किया गया है। बस और कहानी कुछ नहीं है। और 8/2 लिखा हुआ है, जैसा हम लोग जानते हैं कि 8 को 2 में बदल सकते हैं। बदलना इसी वजह से क्योंकि हमारे पास 2 पे भी कुछ पावर, मतलब सवाल में 2 का यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी अगर 2 का यूज होगा तो कुछ साल में इसका इससे बैठेगा।
कट जाएगा, सिंपल वे में आ जाएगा और हमको सिंप्लीफिकेशन ही करना है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 पे पावर 2 लिखा हुआ है, जिसका मतलब 2 पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि पावर गुना होता है तो यहाँ पर 2 पावर 6 हो गया। अब आप अपने अपने को अपने जाति से मिलाना है, तो कहने का मतलब ऊपर वाले को एक बार सबसे गुना करते हैं। 3 पावर 2 5 पे पावर 2, नीचे में है 5 पे पावर 4 3 पावर 8 2 पावर 6। यहाँ पे 3 गुना हुआ है, इसका मतलब पावर क्या होगा, जुट जाएगा। और ये 3 क्या हो रहा है, भागा कर रहा है, तो इसका मतलब ये घट जाएगा। आराम सी बात है। ये 2 की बात करें तो ये 2 हमारा क्या हो रहा है, ये 2 एक बार 8 है और इस 2 को ये 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब पावर घट जाएगा। 5 की बात करें तो 5 यहाँ 2 बार है और यहाँ 5 4 बार है, तो ये डिवाइड कर इसलिए घट जाएगा। और इन सारे को इतना छोटा फॉर्म में लिख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 6 में से 8 गया, मतलब 3 पावर -2, 2 पे पावर 2, 8 में से 6 जाने पर 5 पावर -2। जैसा हम लोग जानते हैं कि सिंपल वे में लिखना है, तो यहाँ पे माइनस यूज हुआ, यहाँ पे माइनस यूज हुआ, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नीचे में चल जाएगा 3 पावर 2 5 पावर 2 ऊपर 2 पे पावर 2। अब एकदम सिंपल करेंगे तो ऊपर में 2 से 2 करेंगे तो 4, नीचे में 3 को 2 से करेंगे तो जाएगा 9, नीचे में यहाँ 25, तो 25 9 जो होता है 225/4, यही इसका हो जाएगा। थोड़ा सा गलती ये हुआ कि सवाल ही गलत लिख दिए, और ये हमारा पुराना बीमारी है। जानते हैं हम अक्सर अपने जो 6 क्लास 7 क्लास में रहते थे, तो सवाल बना लेते थे, सवाल सही कर लेते थे, आंसर गलत देख लेते थे, आंसर गलत देख के जाके सर को बोलते थे मेरा आ नहीं रहा है आंसर, आप बताइए। तो सर देखते थे, कहते तुम सही बनाए हो। फिर अंतिम में आंसर सर मिला के देते थे पीछे से, तो आंसर सही निकलता था, तो 2 थापड़ लगता था। गलती यहाँ पे ये किए हैं कि यहाँ पे 1 होना चाहिए 18 की जगह पे। तो इसको आप लोग एक्सटर्नल सवाल के रूप में इसको लिख लेना है। ये 15 का 2 नंबर नहीं हुआ था पहले, अब ये 15 का 2 नंबर हुआ, 18 बन जाने के बाद अब इसको आगे बनाते हैं। अब तो ये एक्सटर्नल रहा नहीं, क्योंकि नोटिस कर दिया। अब देखिए ये सब सारा ये 18 है, तो इस 18 को हम लोग लिखेंगे 2/3/3। और जैसा हम जानते हैं कि 2 यहाँ पे है, तो इस पे भी 2 लगेगा, इस पे भी 2 लगेगा, इस पे जैसा हम 15 में किए थे वैसा 18 में कर दिए। अब यहाँ पे 2 पे पावर 6 की जगह 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2, कहने का मतलब 3 पे पावर 4 आ गया। ऊपर वाला तो सब सही है, नीचे में क्या होगा, नीचे में ये होगा कि ये 5 पावर 4, ये 3 पावर 8, ये 2 पावर 2 और ये 3 पावर 4। ठीक, वो यहाँ की बात करें तो यहाँ पे था 4 और यहाँ पे 4 था, ऊपर में 2 वाला ये प्लस हो गया, नीचे में 3 यहाँ भी है, नीचे में 3 यहाँ है, दोनों इसको भागा मार रहा है, तो कहने का मतलब -8 होगा, -4 होगा। उसी तरीके से 2 की बात करें तो 2 पे पावर 8 था, जो कि यहाँ पे 8 हुआ। नीचे में क्या है कि यहाँ पे एक बार क्या हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 घटेगा। बात करें हम लोग 5 की ओर, तो 5 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, जो कि 2 से 2 घट गया। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो जानते हैं हम लोग 4 2 6, यहाँ 10 तक कटने का मतलब -4 हो जाएगा। 8 4 12 और -6 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटने के बाद -6 हो जाएगा और यहाँ पे -2 है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 3 पावर 6, यहाँ पे कहने का मतलब 5 पावर 2 और यहाँ कहने का मतलब, ओहो गलती, यहाँ पे +6 में होगा, तो +6 यहाँ पे 8 में से 2 गया 6 +6 हुआ। अब उसके बाद
यहाँ पे 2 6 बार गुना होता है तो बनता है 64 और ये हो जाएगा 18। गुना करने पे आराम से गुना करने पे ये हो जाएगा 64 8225। तो यहाँ पे 15 का 2 नंबर का सवाल भी खत्म हुआ। यहीं पे 16 का सवाल हम बनाते हैं आगे वाले वीडियो में। तो 16 नंबर का सवाल बनाते हैं। 16 नंबर में दिया हुआ है कि किसी ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है और बी का वैल्यू 3 है। तो कह रहा है कि पहला में निकालना है आंसर ए प्लस बी पे पावर ए का, दूसरे में निकालना है ए बी पे पावर बी का, तीसरे में निकालना है बी बाय ए पे पावर बी का, और चौथा में निकालना है ए बी प्लस बी ए पे पावर हमारा ए का। तो सबको हम बारी बारी से निकालते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी जो कि 2 प्लस 3 पे पावर हमारा 2 है। ए की जगह 2, बी की जगह 3 रखकर ए की जगह 2 रख के हम लोग बना दिए। 5 पे पावर बनेगा 2 जो कि हो जाएगा 25 पहला का। दूसरा में कह रहा है कि 2 इंटू 3 होगा और पावर 3 है तो 6 3 जा 3 2 जा 6 पे पावर 3 जो कि हो जाएगा 216। तीसरा में कह रहा है बी बाय 2 पे पावर 3 जो कि 3 बार गुना होगा, 2 बार गुना होगा। तो कहने का मतलब 27 और 2 बार 24 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 बाय 3 प्लस 3 बाय 2 पे पावर हमारा 2 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब नीचे में हो गया 6 4 प्लस 9 पे पावर 2। आप लोग को एलसीएम तो आता ही होगा। 9 4 13 बाय 6 पे पावर 2 16। 13 का अगर करेंगे स्क्वायर तो लोग जानते हैं 169 होता है। 6 का 36, बस यही हो गया हमारा आंसर। 16 नंबर कंप्लीट। आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहे। 17 नंबर तो है नहीं यहाँ पे, इसीलिए हम लोग 17 नंबर बना नहीं रहे, लेकिन आगे वाले चैप्टर में 6.2 को बनाएंगे और उसको बनाकर उसका वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।